जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। तो आज के इस वीडियो हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन के नियम को समझेंगे। ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में क्या अंतर भी हो जाता है इसमें, तो बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज हो जाते हैं। पर आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। पूरा शुरुआत से बताएंगे। पहले हम परिभाषा के माध्यम से यानी डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर लौट जाती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे समझिए, यहाँ पर हम डायग्राम से समझाएंगे। डायग्राम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई सतह है, यहाँ पर कोई सतह है और यहाँ पर एक टॉर्च है। क्या है? एक टॉर्च है। इस प्रकार से हमारे पास एक टॉर्च है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक टॉर्च है। मान लीजिए इससे प्रकाश कुछ निकल रहा है। यहाँ पर एक टॉर्च है, ये हम चालू कर दिए। इससे एक प्रकाश निकल रहा है। इससे प्रकाश क्या निकल रहा है? क्या टकरा कर उसी माध्यम में लौट जा रहा है। इससे भी निकल रहा है, इधर लौट जा रहा है। इससे फिर इधर निकल रहा है तो इधर लौट जा रहा है। यानी कि टकरा कर, यानी कि छेद करके अंदर ना घुस जाए, यानी टकरा कर लौट जाए, तब क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन वहां पर होता है। परावर्तन होता है अपवर्तन में। छेद होकर नहीं घुस के निकल जाएगा तो अपवर्तन। सीधे दोनों में अंतर यही है कि अगर टकरा कर लौट गया तो परावर्तन, यदि घुस गया तो क्या हो गया? यानी कि प्रकाश पूरी अच्छी तरह से गमन कर गया तो उसे हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यही दोनों में अंतर यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? क्या होगा इसका परिभाषा कि यदि प्रकाश की किरणें किसी सतह से अगर टकरा जाती है उसके बाद लौट जाती है, उसी को हम कहेंगे प्रकाश के परिवर्तन के प्रकाश का परिवर्तन। और प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में कक्षा 10 के आते हैं। मैट्रिक परीक्षा में बिहार बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, तो उसमें पूछा जाता है कि प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश का परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। आज की इस वीडियो में वो भी समझेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, अपवर्तन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, उसका नियम को भी समझेंगे। यहाँ पर क्या होता है? अगर किसी सतह से या किसी सतह प्रकाश टकरा कर लौट गया तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, हम फिजिक्स के डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। देखिए, जिस सतह से प्रकाश की किरणें लौटती है उसको हम कहते हैं परावर्तक सतह। यानी इसको हम पूरा को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। परावर्तक परावर्तक सतह कहेंगे इसको। हम क्या कहेंगे? परावर्तक सतह यहाँ पर कहेंगे इसको। जिससे अगर टकरा कर लौट गया उसी को हम परावर्तक सतह कहेंगे। उसके बाद देखिए, जो किरण आती है, जो किरण आती उसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जो सतह पर आती है, यानी आने वाली किरणों को आपतित किरण कहेंगे। और टकरा कर लौट गई उसी दिशा में, यानी कि ऊपर से आया तो ऊपर ही चल गया, नीचे नहीं आता। इसको हम क्या, आने वाले को आपतित तो जाने वाले को जापतित नहीं कह सकते। इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसे हम? परावर्तित परिवर्तित परिवर्तित किरण कहते हैं इसको। किरण या परावर्तित, इसको किरण कहते हैं। यदि या तो परावर्तन किरण भी कह सकते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि जो किरण आया और जहां टकराया उसको, जो सतह से टकराया उसको परावर्तक सतह कहते हैं। और जिस बिंदु पर टकराया उसको हम कहते हैं आपतन कोण। यहाँ पर देखिए, दोनों मैच हो जा रहा है। इसको हम दूसरा कलर से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, किसको कहेंगे हम? आपतन। आपतन बिंदु, इसको हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। जिसको हम क्या कहेंगे? आपतन। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर पड़ती है उसको हम कहेंगे प्रकाश का आपतन बिंदु। प्रकाश का क्या? आपतन बिंदु कहेंगे। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। यानी कि ये देखिए, यहाँ पर यहाँ पर देखिए, ये इस पर यदि हम लंब एक डालते हैं, एक लंब यहाँ पर डालते हैं तो इसको हम कहेंगे अभिलंब। इस वाले को, जो ये
साइन इसको कहेंगे अभिलंब, अभिलंब। ये तीनों टन प्रकाश का परिवर्तन से समझिए कि यहाँ पर देखिए फिर से हम समझाते हैं। आने वाली किरण को हम कहेंगे आपतित किरण, और टकरा कर जो लौट जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उसको हम कहेंगे आपतन बिंदु, और जिस सतह से टकरा कर लौटी उसको हम कहेंगे परावर्तक सतह। अब आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब कहलाता है। यहाँ पर बस इसी टॉपिक को, यही फिगर आपको माइंड में याद रखना होगा। बस ये फिगर आपको माइंड में याद रखे, आपको प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम, दूसरा नियम दोनों आपको क्लियर होगा। यहाँ देखिए पहला नियम क्या है, पहला नियम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नियम समझते हैं। पहला नियम क्या है, तो पहला नियम सिंपल है कि आपतन बिंदु यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ पर देखिए एक ही तल में, यानी कि एक ही तल है, एक ही तल में होता है। क्या होता है, एक ही तल में रहेगा। यही प्रकाश का परिवर्तन के पहला नियम है। यानी कि क्या, आप यहीं से देखिए फिगर आपको याद रखना, आपको डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन कौन कहते हैं, यानी आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। यानी तीन है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। इसके ऊपर तो लंब हो गया, तो चौथा नहीं मान सकते, बस तीन है। तीन एक ही तल में रहेगा, यानी कि एक ही समतल में रहेगा, उसको हम प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम कहेंगे। पहला नियम क्या है, फिर से समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में रहेगा, तो उसे हम कहेंगे आपतन, प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम समझते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या है कि आपतन, आपतित किरण और अभिलंब दोनों अगर कोण बनाती है तो उसे हम कहेंगे आपतन कोण। यहाँ क्या कहेंगे, आपतन कोण, इसको हम कहेंगे आपतन कोण, जिसे हम एंगल आई से सूचित करते हैं। क्यों आई से सूचित करते हैं, क्योंकि इसे इंसिडेंस रे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इंसिडेंस रे कहा जाता है, इसीलिए हम इसको एंगल आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण, अभिलंब के बीच में जो कोण यहाँ पर बन रहा है, कोण जो बन रहा है उसको हम कहेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। इसे हम एंगल आर से सूचित करते हैं। क्यों, क्योंकि इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव रे। इसको अगर इंग्लिश में प्रकाश का परिवर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। आपतन बिंदु है, और दूसरा नियम क्या है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। ये दोनों आपस में बराबर, यानी बराबर। नियम क्या है, देखिए नियम, इस बात को समझिए। यहाँ पर हम यहाँ साइड में फिगर बनाते हैं एक और, देखिए यहाँ पर देखिए, ये एक समतल है। क्या है, एक समतल है। यदि हम अगर एंगल ऑफ आई को हम बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ आर भी बढ़ेगा। फिर से देखिए, यदि एंगल और आई को हम सटाते हैं ये भी सटेगा। यानी कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, नियम दोनों आपस में बराबर। यदि एक डाउन होगा, एक यदि अंदर झुकाएंगे तो दूसरा भी झुकेगा, एक को उठाएंगे तो दूसरा भी उठेगा। यानी दोनों आपस में बराबर है, जितना एंगल पर ये होना चाहिए उतना एंगल पर ये भी रहेगा। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन के दूसरा नियम। आई होप इस वीडियो से आपको पूरा प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। और दोनों नियम को इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सरल भाषा में आपको समझा चुके हैं। उसके बाद हम बस इतना ही आज के इस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।